नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी को पता है, यहाँ पर डेली सुबह 7 बजे, कितने बजे भाई? सुबह 7 बजे हमारी जो ये क्लास है, बेसिकली ये क्लास आप सभी की होती है जीके और जीएस की। और यहाँ पर आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बीएड एग्ज़ाम, उनके लिए या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके मतलब पूरा लीक से हट करके होता है। लीक से हटने का मतलब क्या है कि सबको पता है जीके जीएस तो पेपर में आते ही आता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, डेली आपकी क्लासें चल भी रही हैं। लेकिन यहाँ जो सुबह मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ तो थोड़ा सा अलग होता है। आप कह सकते हो कि भारतीय जो कला और संस्कृति है या भारत में जो भी और अलग से जो चीज़ें हो चुकी हैं उस तरह से क्वेश्चन देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसका शायद ये 16-17 पार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आज ये जो भी अगला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। डेली 7 बजे आता है। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, या पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है डियर गुरुजी ऐप है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे डियर गुरुजी ऐप तो आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐप के बारे में आज तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया जी किसको इसको पता नहीं है, जान लो। 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में जो आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला भाई आपका एक बहुत ही मज़ेदार लाइव क्विज। और वो जो लाइव क्विज होगा वो एक ऐसा लाइव क्विज होगा जिसमें टॉप 3 जो आएंगे उनको अच्छा खासा प्राइज भी मिलेगा। तो अगर आप लोग इस लाइव क्विज में भाग लेना चाहते हैं कि कैसे भाग लें, 8 बजे से 11 बजे तक क्या आपको बैठना है? नहीं भैया, 8 बजे से 11 बजे तक नहीं बैठना है। इसमें आपको एक टाइम निकालना है 1 घंटे का, और कभी भी आप 1 घंटे का टाइम निकाल करके 8 से लेकर 11, यानी कि एक टाइम है कि 8 बजे स्टार्ट होगा 11 बजे तक खत्म होगा, तो इनके बीच में आपको एक टाइम निकालना है और आपको वहाँ पर जा करके टेस्ट को देना है। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो आपको कैसे देना है टेस्ट को, क्या करना है, कहाँ पर टेस्ट को देना है, कैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे आप लोग टॉप 3 में आ सकते हो, कैसे आपको नंबर लेकर के आना है, कैसे आपको जो है इनाम मिलेगा, वो सब कुछ आपको नीचे एक वीडियो दिया गया लिंक में मैंने लिख दिया है कि भैया कैसे जुड़ें, मतलब लाइव टेस्ट कैसे दें, लाइव क्विज से कैसे जुड़ें। तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो क्लास है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। 1 मिनट रुक जाइएगा, पेन वन थोड़ा बढ़ा लें। चलिए, जब आप देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसका मैग्ना कार्टा, अगर ये नाम आता है तो एक नाम याद रखिएगा, वुड डिस्पैच। ये नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बताइएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोला गया है, मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? राजकीय मतलब क्या होता है भाई? राजकीय मतलब होता है राजकाज की भाषा। क्या होता है भाई? राजकाज की भाषा। अब मुगल काल की शुरुआत कब हुई थी? समझो, लोधी वंश खत्म हुआ था, इब्राहिम लोधी को जो है मारा था। किसने मारा था? उठा करके पटक दिया था भैया, किसने? इब्राहिम लोधी को बाबर ने। और बाबर ने भैया स्टार्ट कर दिया था अपना मुगल काल। और मुगल काल जब से स्टार्ट हुआ है, आप समझ लो कि बहुत काफ़ी समय तक चला था। मुगल काल के बाद कोई खास राजा वाजा जो काल है टिक नहीं पाए, उसके बाद सीधे अंग्रेजी आ गए थे, आप ऐसा समझ सकते हो। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी कौन सी थी? फारसी थी। अब देखो, मुगल काल की शुरुआत किससे हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई से हुई थी, जो कि आपकी कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई मुगल काल की राजा लड़ा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर मुगल काल का था, उसने ही लड़ा था, ऐसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? देखो, इस क्वेश्चन में एक हिंट देता हूँ, एक सिंपल सा हिंट देता हूँ, आप लोग अपने आप जवाब दोगे कि भाई उस लिपि का प्रयोग जिसका आंसर होगा, जिसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, उस लिपि का प्रयोग जो है किसने किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में किया था। चलो भैया, अशोक ने अपने शिलालेखों में किया था। अब मैंने इतना बढ़िया सा हिंट दे दिया, उसके बाद भी गलत जवाब आता है तो वेरी वेरी बैड थिंग। तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे साथियों का जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है ब्राह्मी लिपि। तो भैया ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। और एक बात बताओ यार, इसके बाद जो पॉलिटी वाली क्लास चलती है, जो कि बेसिकली आपकी कौशल सर लेते हैं, क्या उसमें मज़ा नहीं आ रहा भाई? पॉलिटी वाली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट चल रही है, 16 टॉपिक खत्म कर दिए गए हैं, मतलब डेली आपका 1 टॉपिक 2 टॉपिक खत्म किया जा रहा है। राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा सांसद, सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी के माध्यम से कवर किया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लोगे ना पूरा का पूरा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बस इतना कहूँगा, बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटी किसी भी एग्जाम में आप लोग भाग दे सकते हो, उसमें भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन ना
बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अभी शायद परसों कौशल सर ने क्लास लिया था, परसों ही क्लास लिया था, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था दूरदर्शन का जो रंगीन कार्यक्रम है, यानी कि रंगीन चलचित्र जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट हुआ था दूरदर्शन पर, वो तो मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई मैंने पढ़ाई की थी, मैं खुद वो वीडियो देखा था। और अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को ना, तो देखो जरूर यार। मैं देखो, जब मेरे चैनल पर कोई और पढ़ाता तो मैं खुद जाकर उस वीडियो को देखता हूँ, क्योंकि नॉलेज मिलता है यार। देखो, ऐसा नहीं है कि नॉलेज चाहे जहाँ से मिले उसको इकट्ठा करो। तो यहाँ पर भाई दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है आपका 1972 से स्टार्ट हुआ था। अगर आपका रंगीन वाला पूछा जाए, ठीक है, रंगीन टीवी कार्यक्रम जो आपका दूरदर्शन पे कब स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका 1982 से हुआ था। इसको याद रखिएगा, कब हुआ था भैया, 1982 ईस्वी से हुआ था। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे तो आप लोग कभी भी किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। गलत नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिएगा। आदि शंकराचार्य का जो जन्म है आपका कहाँ पे हुआ था? किसका जन्म पूछा गया? आदि शंकराचार्य का जन्म। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। आदि शंकराचार्य, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी आपका पहला होमवर्क बनता है, आप लोग को मेन जो कमेंट बॉक्स है ना, उस पर आपको कमेंट करके बताना है कि आदि शंकराचार्य जी का जो है बेसिकली किस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है कलादी एक नामक गांव पड़ता है, कलादी नामक, तो वहाँ पे बेसिकली आपका इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, क्या भैया, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए याद रखिएगा। महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो याद रखिएगा, काफ़ी लोग के दिमाग में देखिए जवाब आ रहा होगा रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि भैया रामकृष्ण परमहंस लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उन्हीं के समकालीन के आसपास के थे, तो हो सकते हैं उन्होंने दिया हो, लेकिन नहीं भैया जी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है महाराजा खेतड़ी ने, किसने दिया था भाई? महाराजा खेतड़ी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि भैया विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और इसी डे के रूप में क्या मनाया जाता है? युवा दिवस, यूथ डे, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ ना, शायद 2 या 3 बार मैंने आपको बताया है। तो ये भी आपका बनता है कि भाई कमेंट करके बताइएगा स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है आपका बेसिकली क्या था। कमेंट करके जरूर से जरूर जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आई होप जब लॉकडाउन लगा था तो सबके घरों में रामायण और महाभारत आना शुरू हो गया था। तो भैया रामायण और महाभारत, जब महाभारत शुरू होता है तो ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये चीज़ जो है स्टार्टिंग में ही आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये स्टार्टिंग में ही आता था। तो बेसिकली महाभारत में आता था। और महाभारत किससे संबंधित है भाई? आपका श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, महाभारत से ही जो है श्रीमद् भागवत गीता जो संबंधित है वहीं पर आपका दिया गया था, श्री कृष्ण जी ने दिया था। कभी पेपर में आता है कि इसको किसने लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता को लिखा है। और ये जो लिखा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो है इसी धर्म की एक उक्ति है, इसको याद रखिएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग का जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए पता है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। देखो महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु से संबंधित, ठीक, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो ये वाला तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, डी वाले लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, गुरु नानक देव जी का जो जन्म है आपका कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। गुरु नानक देव जी के बारे में मैंने आपको बताया था, सिख गुरु थे। और ये जो है इनका जन्म कब हुआ था, ये अगर आपके पेपर में आता है तो एक नाम याद रखिएगा, आंख बंद करके 1469 ईस्वी में। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भाई साहब सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है?
35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई सदीर के बारे में बात हो रही है, तो सदीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम, ठीक है भाई, भरतनाट्यम। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन इसके पहले भी कला और संस्कृत से करवाए हैं, पीडीएफ भी मैंने आई होप आप सबको दिया ही होगा। तो वहाँ पर मैं आप सभी को कथक के बारे में बताता हूँ, केरला से है, उड़ीसी के बारे में बताता हूँ, मोहिनीअट्टम के बारे में बताता हूँ, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ। तो आप लोग जो वीडियो देखा करो, तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चला करो। और जो चीज़ आप लोग खुद से वहाँ से, जैसे कुछ चीज़ें मैं अगर स्किप कर देता हूँ, अगर लगता है कि मैंने वो चीज़ वहाँ पे नहीं बताई, तो आप लोग उस क्वेश्चन से उस चीज़ को निकालने का प्रयास किया करो। क्योंकि अगर आप लोग खुद थोड़ा चीज़ें गूगल करोगे, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करोगे ना, तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा घुसती हैं। तो इतना प्रयास आप लोग किया करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। कथक नृत्य के बारे में पूछा गया है, इसके उत्कृष्ट नर्तक भाई कथक। कथक कहाँ का है, सभी को मैंने बताया है। कथक जो है आपका, एक मिनट रुकिए भाई, अगर पिछले वाले क्वेश्चन मैंने गलत किया था तो यहाँ पर कथक को मैंने केरल बताया था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो भाई। कथक का जो है कथकली केरल का होता है, कथक अपने यूपी का है, मैंने जल्दी में बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो भाई कथक यहाँ पर पूछा गया उत्कृष्ट नर्तक कौन है, तो सबको पता है भाई कथक के उत्कृष्ट नर्तक आपके बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। कई बार आपके पेपर में ये भी आ चुका है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस चीज़ से है, तो कथक से है, इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया भैया, यात्रा जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का, पंजाब का, बिहार का या उड़ीसा का। 37 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का। कहाँ का भैया जी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य आपका क्या भाई, यात्रा है, इसको जो है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 37 के बाद 38 के बारे में। तो बेगम अख्तर का जो नाम है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, बेगम अख्तर का जो नाम दिया गया है यहाँ पर, ये बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है, शास्त्रीय गज़ल से, ठुमरी से, शास्त्रीय नृत्य से, सूफी गज़ल से, या किस चीज़ से संबंधित है। जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो भैया शास्त्रीय वादन संगीत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई शास्त्रीय वादन संगीत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मज़ा आ रहा ना भाई, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इतने लोग जुड़े हुए हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो थोड़ा सा अपने को भी क्या है मोटिवेशन मिल जाएगा। तो अगर हमको आपको मोटिवेशन देना है तो थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलो, ठीक है। और आज मैं चाहता हूं जो ऑल इंडिया लाइव कुछ होने वाला है, जो पूरा सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगा, मैं तो अपना प्रमोशन हर वीडियो में करूंगा। तो आपको क्या करना भाई, उस वीडियो टेस्ट में ज़रूर से ज़रूर भाग लेना है। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो लोग भी जान लीजिए कि भैया वो होने वाला है, 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है ऑल इंडिया लाइव क्विज, और उसमें आप लोग भाग लोगे तो आप लोग को ही फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपकी तैयारी होगी, साथ ही साथ अगर आप लोग टॉप में आते हो तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। बताइए सर जी, मोहन वीणा। देखिए मोहन वीणा, ज़्यादातर जब भी कभी कोई पेपर में सितार आता है, तबला आता है, तो इनका आविष्कार सबको पता है। सितार तबला पढ़ा भी चुका हूँ भैया, किसने किया था, सितार तबला का आविष्कार जो है अपने किया था भैया अमीर खुसरो ने किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन पूछा गया है, मोहन वीणा। तो भैया इसका जो मोहन से याद रखिएगा, मोहन में ही छुपा हुआ है मोहन वीणा। तो यहाँ पर मोहन किस में छुपा हुआ, मनमोहन भट्ट में छुपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का जवाब देखिए आसान हो गया, छुपा हुआ था भाई मनमोहन भट्ट में, मोहन छुपा हुआ है। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है, मनमोहन भट्ट जी ने किया है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा भाई। पाब्लो पिकासो एक प्रसिद्ध चित्रकार, सभी को पता है, पाब्लो पिकासो हो गए, लियोनार्डो दा विंची हो गए, ये सब एक महान लीजेंड चित्रकार थे। मतलब ऐसे ऐसे चित्र बना देते थे, सजीव चित्र कर देते थे। तो यहाँ पर बताइए सजीव प्रसिद्ध चित्रकार ये कहाँ के हैं। तो भाई ये पाब्लो पिकासो, नाम से भी क्लियर होता है भाई पाब्लो, तो यहाँ पर स्पेन से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पाब्लो पिकासो जो आपके कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो, सभी लोग बता दीजिए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि, देखो ये क्वेश्चन भी आपको, भरहुत के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, भले ही थोड़ी सी वर्तन यहाँ पर अलग है, बट भरहुत के बारे में तो मैंने आपको बताया है। भरहुत जो भूमि है आपका संबंधित किससे भैया, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं बौद्ध धर्म, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बारे में पूछा गया भाई? यहूदियों के बारे में। मैंने पारसियों के बारे में बता रखा है, यहूदियों के बारे में बता रखा है। यहूदियों के बारे में, यहूदियों को जो क्या बोलते हैं, गिरजाघर जो बेसिकली होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। ये सब चीज़ें मैंने आपको आने वाले 1-2 वीडियोज़ में बता रखे हैं। तो यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है, वो आपका पवित्र ग्रंथ है, वो आपका तोराह है। ठीक है, कुछ लोग जेंदा वेस्ता, जब भाई जेंदा वेस्ता जो आपका पारसियों का होता है, इसको याद रखिएगा। यहूदियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है आपका क्या है? तोराह है, इसको याद रखिएगा। कुरान जो है सभी को पता है मुस्लिम धर्म वालों का होता है। ठीक है, और जेंदा वेस्ता मैंने आपको बता दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखते हैं भैया कितने लोग जवाब देते हैं। वेदों का संकलनकर्ता किसको माना जाता है भाई? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? जो आपने चारों वेद पढ़ रखा है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में क्या होता है? सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र वहाँ से लिया गया है, और गाय की पूजा जो है ऋग्वेद में बताई गई है। सामवेद में संगीत है, जितना शास्त्रीय संगीत है वो चीज़ें आपको सामवेद में देखने को मिल जाएगा। अथर्ववेद में क्या होता है भाई? अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो भैया जादू टोना या जो आपके दवाइयों वाइयों के बारे में, चिकित्सा के बारे में जो बताया गया आपका अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ बताइए इसके संकलनकर्ता जो आपके कौन है? तो भैया याद रखिएगा, इसके संकलनकर्ता आपके वेद व्यास। किसके भाई? वेद व्यास हैं। तो नाम भी वेद है और संकलनकर्ता भी किस चीज़ के हैं? वेदों के हैं। तो इसको याद रखने में आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, पर्सनली आपको बताऊँगा क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, क्या ही मतलब कहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ठीक है, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, जुड़ जाओ। और यार इंस्टा पे यार जल्दी से यार 5000 फॉलोअर्स होने वाले हैं यार। इतने सारे लोग यहाँ पर हो, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंस्टा पे फॉलो करो ना यार। फॉलो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। 5000 जल्दी से कंप्लीट करवाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आपके यहाँ पर 44 दिया गया, मीमांसा दर्शन। देखिए भैया जी, मीमांसा दर्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको योग दर्शन बता रखा है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा भाई। मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक हैं या कौन है? तो भैया जैमिनी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। इनका नाम याद रखिए, अगर आपके पेपर में आता है तो भैया गलत मत करो। ठीक है, गलत मत करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो गलत मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। अद्वैतवाद, तो मैंने आपको बताया अद्वैतवाद जो है आपके शंकराचार्य हैं। चलो ये होमवर्क था आपका शायद ना। द्वैतवाद जो है आपके माधवाचार्य है। इसके अलावा विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, ये याद रखिए भैया, जो रामानुजाचार्य जो है आपके विशिष्टाद्वैतवाद हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। भैया पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस पोंगल के बारे में बताते हैं। और पोंगल जैसे अपनी इंडिया में मतलब उतने उत्तर भारत में क्या होता है, एक त्यौहार आई होप सब लोग मनाते हुए, खिचड़ी जिसमें पतंग वतंग उड़ाया जाता है ना, वैसे साउथ की साइड में एक आपका राज्य पड़ता है जहाँ पर पोंगल मनाया जाता है, वो उसी टाइम पे आसपास मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है सर, पोंगल जो आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, वहाँ पर पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं, बी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 47 के बारे में, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा जन्म जो हिंदू पर्व है वो थारू जनजाति के द्वारा जो है शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सदियों से नहीं, मतलब ये कह सकते हो कि पिछले 10 सालों से कई बार आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, आप यूपी बीएड की बात करो, चाहे आप किसी और बीएड की बात करो या किसी और एग्जाम की बात कर लो, अगर यहाँ वहाँ पर आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत आ चुका है। तो दीपावली या दिवाली कह सकते हो, तो ये जो त्यौहार है ये थारू जनजाति के लिए जो है शोक पर्व माना जाता है, शोक पर्व के रूप में वो लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भैया जी 64 योगिनी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 48 दिया गया है, 64 योगिनी मंदिर जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? लाइक कर दो, इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, वीडियो को एक लाइक आप सभी का करना बनता है भाई, कर दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है सर, खजुराहो। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया, खजुराहो कहाँ पड़ता है भैया जी?
एमपी में पड़ता है। खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और ये सारी एमपी के ही है भाई। खजुराहो का जैन मंदिर भी खजुराहो में ही है, सबको पता है। उज्जैन और इंदौर, भोपाल। चलो अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। 49 नंबर, महाबलीपुरम का रथ, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, पता ही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था? जवाब देखिए यहाँ पर 49 का आना शुरू हो गया है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए क्या आ रहा है, ए बी सी डी। सब लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो नरसिंह वर्मन, याद रखिए भाई, नरसिंह वर्मन। पेन कहाँ गया मेरा? पेन तो यहाँ पर है, नरसिंह वर्मन। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर नरसिंह वर्मन जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, भारत में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा, ठीक है, तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो भैया प्राचीन काल में अवस्थित था कहाँ पे? पाटलिपुत्र के आसपास। तो पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है भाई? मगध, बिहार। तो बिल्कुल सही बात है सर, बिहार। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे आज के 50 नहीं 25 क्वेश्चन। तो अभी आप लोग को कहीं नहीं जाना है। तो जो लोग भाई टेस्ट वाला, जितने लोग आज के लाइव टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं, जो आज का 8 से लेकर के 11, ये सिर्फ फिर से बता दूं, ये ऑल इंडिया लाइव क्विज है। आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे के बीच में कभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसको क्या है कि उसको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, सिंपल सी बात है। और जो टॉप 3 में आएगा उसको, आपको क्या मिलेगा, टॉप 3 वालों को कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और जो टॉप 3 में आएंगे उसको कुछ ना कुछ मिलेंगे। और जो टॉप 100 में आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैंने रखा हुआ है, कुछ मैंने प्लान कर रखा है। तो सभी लोग प्रयास करिए जो है टेस्ट में भाग लेने का। अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो। कैसे जुड़ना है टेस्ट में, नीचे एक लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देखिए, आपको उस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भैया कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, 7:30 बजे पौड़ी वाली क्लास चलेगी, उस पौड़ी वाली क्लास को ले लो। उसके बाद जो इस टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।